हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पटवार परीक्षा के लिए एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के हैंड राइटिंग नोट्स का अध्ययन करने वाले हैं जो हमने उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा लिखे हैं। तो बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। भारत का नामकरण भारत नाम विष्णु पुराण में उल्लेखित है और हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया है। वहीं भारत का इंडिया नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया है। अब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर एग्जाम में ये नहीं आए तो आपको 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वाला ऑप्शन ठीक करके आना है। अब हम देखते हैं भारत के उत्तरी बिंदु के बारे में। तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि या दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी है जिसका दूसरा नाम केप कोमोरिन भी है और ये तमिलनाडु में स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की। याद रखना दक्षिणी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु अलग अलग हैं। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अब हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका पश्चिम से पूर्व क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है तथा इसकी न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा को स्पर्श करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और कर्क रेखा को स्पर्श करने वाला भारत का सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है। और कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी कौन सी है, तो ये नाम देखने को मिलता है रांची। और कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है, तो जयपुर है। अब हम कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कर्क रेखा भारत को उष्ण और शीतोष्ण 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है। दूसरा पॉइंट है भारत भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित स्थान इंदिरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया था। अब हम देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का पूर्वी बिंदु है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण क्रम है इसका। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और अंत में ये आंध्र प्रदेश में होती है। अब हम मानक समय रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य सूर्योदय, सूर्यास्त और स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत का स्थानीय समय नैनीताल, प्रयागराज या मिर्जापुर से निर्धारित होता है। कर्क रेखा और मानक समय रेखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं, लेकिन एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। अब हम स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं जिसमें भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है जिसके साथ में भारत की 4096.6 किलोमीटर की लंबाई लगती है। दूसरा है चीन जो भारत के सुदूर उत्तर में स्थित है। इसके साथ में भारत की 3488 किलोमीटर लंबाई लगती है। तीसरा है पाकिस्तान जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये भारत के साथ 3323 किलोमीटर की लंबाई साझा करता है। चौथा है नेपाल जो भारत के उत्तर में स्थित है। इसके साथ में 1751 किलोमीटर की लंबाई लगती है। पांचवा है म्यांमार, ये भारत के सुदूर पूर्व में स्थित है तथा लंबाई 1643 किलोमीटर लगती है। छठा है भूटान जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। इसके साथ में 699 किलोमीटर की लंबाई लगती है। और सातवां है अफगानिस्तान, ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है जिसके साथ में भारत की लंबाई 106 किलोमीटर लगती है। अब हम भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण देशों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा स्थित है। भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं जिनमें 3 नाम हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब।
अब केंद्र शासित प्रदेश भी इनके साथ में सीमा साझा करते हैं, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसकी विशेषताएं देखते हैं। ये कलम से निर्धारित विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एलओसी पोक को जम्मू कश्मीर से अलग करती है। एलओसी का निर्धारण 1949 में हुआ था। पाकिस्तान 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को गुजरात और सिंध प्रांत के बीच की सीमा मानता है। अब बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करने वाली भारत की स्थलीय सीमा को देखते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ सीमा है और इस पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं: मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश को जोड़ता है। अब भारत चीन की स्थलीय सीमा के बारे में देखते हैं। इस सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी सीमा, मध्यवर्ती सीमा और पूर्वी सीमा। पश्चिमी सीमा लद्दाख में स्थित है, जिसे 1865 में जॉनसन सीमा कहा जाता था और 1895 में मैकडोनाल्ड सीमा कहा जाता था। 1962 में इसे एलएसी के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में स्थित है तथा पूर्वी सीमा मैकमहन है, जो शिमला समझौता 1914 के तहत है। अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख चीन के साथ सीमा बनाते हैं। गलवान घाटी विवाद, डोकलाम विवाद, तवांग घाटी विवाद भारत चीन के बीच है। डोकलाम क्षेत्र चुम्बी घाटी क्षेत्र में स्थित है। अब हम देखते हैं भारत नेपाल की स्थलीय सीमा के बारे में। तो भारत नेपाल के बीच में 1816 में सुगोली की संधि हुई थी। भारत नेपाल सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली है, सुगोली संधि के तहत यह निर्धारित किया गया कि नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी द्वारा एवं पूर्वी सीमा मेची नदी द्वारा निर्धारित होगी। काला पानी या लिपोलिक विवाद भारत नेपाल के बीच है। अब हम देखते हैं भारत भूटान की स्थलीय सीमा के बारे में। इन दोनों में 1949 में मैत्री या दार्जिलिंग की संधि हुई थी। इस पर स्थित प्रमुख राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अब हम भारत म्यांमार के बारे में देखते हैं। भारत म्यांमार के बीच में 1826 में यांडूब की संधि हुई थी। इस पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य स्थित हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं तो इसमें इस सीमा पर फ्री मूवमेंट रीजन कानून लागू है। अब हम भारत अफगानिस्तान के बीच की स्थलीय सीमा के बारे में देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में डूरंड सीमा स्थित है। भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। 3 देशों से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। लद्दाख के बारे में देखते हैं तो इसमें नाम देखने को मिलते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। अब देखते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम के प्रमुख राज्य हैं नेपाल, भूटान, चीन। अरुणाचल प्रदेश के 3 राज्य हैं चीन, भूटान, म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलता है चिकन नेग या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यह पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। अब हम तटीय सीमाओं के बारे में देखते हैं। मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है तथा द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तटीय सीमा पर स्थित प्रमुख राज्य देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तटीय सीमा पर स्थित प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य के साथ में लगती है और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा के साथ में लगती है। अब हम समुद्री सीमा के बारे में देखते हैं। यूएन क्लॉज 1982 समझौते के तहत प्रत्येक देश जो समुद्र को छूता है उसकी समुद्र में 3 सीमाएं निर्धारित की गई हैं। प्रादेशिक सीमा जो 12 NM होती है, संलग्न सीमा 24 NM और आर्थिक अन्य सीमा 200 NM। तो अब हम भारत की सामान्य जानकारी में इसका आंतरिक परिचय देखते हैं। भारत की आकृति विषम चतुर्भुज के समान है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का
2.4% है तथा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। ये क्रम वाइज है तथा छोटे राज्य गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो कि गुजरात में स्थित है और सबसे छोटा जिला माहे है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत का उच्चतम स्थान K2 गॉडविन ऑस्टिन है तथा निम्नतम स्थान कुटनाड है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है तथा भारत में सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला सोनभद्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे मध्यवर्ती स्थल नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 3 राज्यों में फैला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और नहीं लगी तो भाई एक बार और देख लो, शायद दूसरी बार में अच्छी लग जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखो और याद रखो मेहनत करोगे तो सक्सेस पक्की है। थैंक यू।